हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 4th of August गोइंग ऑन टिल द 10th of August। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर ट्रस्टवर्दी टॉरस। आपका कॉइन रख दिया है एंड we request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus। 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards। Hanged Man, we have the 2 of Swords, 6 of Wands, 7 of Swords, Queen of Swords, Page of Wands भी आ रहा था साथ में। We have the King of the Ocean and the Page of Pentacles। Okay, overall energy है 7 of Wands की। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं साथ में। 7 of Swords, 7 of Wands, and the 7 of Wands again, Jack of Hearts, Joker, 4 of Spades, 2 of Hearts, 7 of Hearts। So 7 7 7 7, 4 times 7, and we have 4 of Hearts। Okay, let's start Taurus। पहली बात तो ये 7 7 7 7 की एनर्जी जो है, आई फील आप स्पिरिचुअल लेवल पे पीस ढूंढ रहे हैं। चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स से जूझते आई फील आप फाइनली आप वो चैन की सांस ढूंढ रहे हैं। मे बी इस हफ्ते शायद मेडिटेशन कैन कॉल यू। ओके, इनर कॉलिंग आ सकती है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। वो भी आपकी ये जो स्पिरिचुअली आप सीख कर रहे हैं उसमें हेल्प कर सकती है। एंड प्लस ये 7 7 7 7 रिपीट ऑफ 7 7 इज़ द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो मे बी थोड़ा सा यहाँ मटीरियल परस्यूट्स एंड स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ओके, कोई भी एक एरिया में अगर हम ज़्यादा फोकस डाल दें एंड दूसरे को निगलेक्ट करें तो लाइफ आउट ऑफ बैलेंस जाती है। सो यहाँ 7 की एनर्जी रिपीट होते हुए दिखा रही है कि वो इनर पीस, इवन 4 वो इनर पीस, काम, हार्मनी इनसाइड, वो आपको सीख करनी है इस हफ्ते। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स वही चीज़ है। ओवरऑल एनर्जी ही दिखा रही है कि बहुत सारी या तो इश्यूज से आप डील कर रहे हैं या बहुत सारा स्ट्रेस आप अननेसेसरली ले लेते हैं, या स्ट्रेस सच में है, सच में चैलेंजेस हैं, सच में इश्यूज हैं, सच में मे बी देयर आर थिंग्स और पीपल जो आपको लगता है दे आर अटैकिंग यू। आपको लगता है कुछ रिश्तों में शायद आप पे कुछ आपको ट्रिगर किया जाता है या आपको जान के पोक किया जाता है, जान के आपको कुछ ऐसा कहा जाता है या इम्प्लाई किया जाता है लाइक हिडन वर्ड्स में जो आपके दिल पे लग जाती है। सो उन बातों से आई फील आप ऊपर उठना चाह रहे हैं। योर सोल इज क्रेविंग फॉर पीस एंड हार्मनी। मंडे वी हैव द हैंगमैन, एंड हैंगमैन क्या है? ये स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट ही सीख कर रहा है। ओके, spiritually this person is trying to, sorry about the horn, spiritually this person is trying to rise।
ये बेटर अंडरस्टैंडिंग जगाना चाह रहा है, अपने अंदर बेटर विजडम जगाना चाह रहा है, जो कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट से ही आता है। तो ये कुछ भी करने को तैयार है। दिस पर्सन इज रेडी टू गो टू एनी लेंथ्स, इन द सेंस कि जैसे हम तपस्या करते हैं तो वो तप होता है, ओके, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, अनकंफर्टेबल हम खुद को करते हैं इन ऑर्डर टू सीक अल्टीमेट कंफर्ट विद इन, ओके। सो यहाँ पर ये इसने भी खुद को उल्टा लटकाया हुआ है। ये अपना नज़रिया बदलना चाह रहा है, दुनिया को बेटर समझना चाह रहा है, ओके। दुनिया को, अपने लोगों को, अपने रिश्तों को, अपनी सिचुएशन को ये एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं मैं गलत तो नहीं था, कहीं मेरी जजमेंट कुछ इन्फ्लुएंस तो नहीं थी दुनियादारी से या प्री कंसीव्ड नोशन से, मेरे बचपन की कंडीशनिंग से, रॉन्ग कंडीशनिंग से। सो उससे ये अब निकलना चाह रहा है, ये सेंस बनाना चाह रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ की, लाइफ सिचुएशंस की, एंड जो भी थ्रेट इसको लग रहा है, जो भी नेगेटिविटीज़ को लग रही है, जो मैंने कहा या तो अटैक है या इश्यूज़ है, कोई चैलेंजेस हैं, तो उनकी सेंस बना रहा है कि वो क्यों है, क्यों मेरे माइंड को ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, क्या सच में ये मैटर करती हैं या इट्स जस्ट मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो 7 ऑफ wands डबल आया है यहाँ पर। सो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा शांत मन, शांत दिमाग से चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। मे बी टॉरस आप थोड़ा हाइपर एक्ट करके कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, ओके। इतना चीज़ों को या किसी की बातों पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जितना शायद आप कर रहे हैं, और वो अब आपको समझ आ रहा है, तभी आप हैंगमैन की सिचुएशन में दिख रहे हैं, लिम्बो में, कि ओके इस चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। सो आप अपना परसेप्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ट्यूसडे वी हैव द 2 of swords। सो अगेन वही है, माइंड ब्लॉक। इट्स लाइक कोशिश है लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है, इमोशंस की क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स की क्लैरिटी नहीं है, एक्शंस रिएक्शंस की क्लैरिटी नहीं है कि उसने ये किया, मैंने ऐसे स्नैप कर दिया, मैंने ऐसा रिएक्ट कर दिया, क्या वो सही था, नहीं सही था, सही नहीं था तो मुझे क्या करना चाहिए था, और क्या करना चाहिए था वो पता है तो, लेकिन वो नेचुरली इंस्टिंक्ट में आ ही नहीं रहा है, तो मैं करूँ क्या। सो आई फील बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन है, और मुझे लग रहा है वही आप कुछ अननेसेसरली स्ट्रेस्ड आउट होके एंड डिफेंसिव मोड पे रह के आप कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा ही दिल पे ले रहे हैं। वी हैव द जैक ऑफ हार्ट्स। सी ये अगेन यंगर पर्सन है जो सारी चीज़ें दिल पे लेता है। सो इस चीज़ से आई फील इस मोड से निकलने की ज़रूरत है। Wednesday we have the 6 of wands and we have within a few years. So कोई एक बड़ी जीत की तरफ आप बढ़ रहे हैं, मे बी within a few years, can be a couple of years, 2 साल, 3 साल, 4 साल, whatever it is, but I feel जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं या जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस लाइन ऑफ वर्क में आप हैं, कुछ फैसले आप अपनी लाइफ को लेके ले रहे हैं, आई फील विद इन अ फ्यू ईयर्स ये एक बड़ी जीत दिलवाएंगे आपको, ओके। सो आई फील वेंसडे आप शायद खुद रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये चीज़ जो मैंने एक डायरेक्शन पकड़ी है, ये आगे चल के इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा मुझे पे बैक करेगी अच्छे से। सो ऑलरेडी ये खुशी दे रही है ये चीज़, एंड आप जानते हैं कि ये चीज़ में और ज़्यादा आप अच्छा कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा स्कोप दिख रहा है यहाँ पर, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन में या किसी लाइन ऑफ वर्क में, कोई चॉइस जो आपने ली है लाइफ में, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, और ये आप जानते हैं। सो यू आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन ये चीज़ बहुत बड़ी होगी। मे बी कुछ अभी जो छोटा स्टार्टअप का आइडिया है, आप जानते हैं कि ये इतनी खुशी दे रहा है और इसमें मैं इतनी अच्छी एनर्जी डाल सकता हूँ या डाल सकती हूँ, मेरे पास इतने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आई एम सो प्रिपेयर्ड
कि इस छोटे स्टार्टअप को मैं बहुत आगे लेके जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। ओके, सो वो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है किसी एक चीज़ को लेके, कोई एक टैलेंट को लेके आप श्योर हैं कि आने वाले टाइम में इस चीज़ में आई विल बी रियली गुड। ओके, इफ़ नॉट द बेस्ट देन रियली वन ऑफ द बेस्ट। Thursday we have 7 of Swands, so again 7 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, और यहाँ पर वही है, यू फील अटैक्ड, आपको कुछ डर है, कुछ इनसिक्योरिटी है, और वही है, शुरू में भी मैंने कहा था वो वैलिड डर हैं, सच में आप अटैक्ड हैं या कोई लोग या सिचुएशन आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, या इट्स ऑल इन द माइंड, आप शायद ओवर थिंक कर रहे हैं, उसकी वजह से आप फील करते हैं स्ट्रेस्ड एंड अटैक्ड। सो हमेशा पहले ही आप किसी के कुछ कहने से पहले ही आप डिफेंसिव ही होते हैं, तो उसकी बात को आप डिफेंसिवली ही परसीव करते हैं कि ये तो पर्सन अभी जो भी बोलेगा शायद मुझे अटैक ही करेगा, मेरे लिए कुछ नेगेटिव ही इम्प्लाई करेगा, तो आप पहले ही यहाँ पर कुछ अनकंफर्टेबल लग रहे हैं मुझे 7 से। सो इस माइंडसेट से निकलना है। ये 4 ऑफ स्पेड्स भी वही चीज़ कह रहा है कि दैट इनर पीस, या तो आप वेल रेस्टेड नहीं हैं, कभी कभी होता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, प्रॉपर हम रेस्ट नहीं दे रहे हैं बॉडी को, माइंड को, तो हम बहुत स्नैपी होते हैं, इरिटेबल से होते हैं। सो उस इरिटेबिलिटी से निकलना है खुद को रेस्ट देके। ओके, टेक इट ईजी। आई फील कुछ टाइम के लिए टॉरस आपको चीज़ें थोड़ा सा ईजी एंड रिलैक्स्ड वे में लेनी चाहिए। ओके, आई फील यू आर वर्कड अप एंड अननेसेसरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा बड़ा वैलिड रीज़न नहीं है, इट्स ऑल इन द माइंड कि आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद ही का बीपी बढ़ा रहे हैं, या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, एंड ऊपर से रेस्ट कम ले रहे हैं। तो स्लीप डिप्राइव्ड जब हम होते हैं तो ऑल द मोर हमारी जजमेंट भी इट्स आउट ऑफ सिंक, आउट ऑफ प्लेस। सो उस चीज़ को आई फील फिक्स करने की ज़रूरत है विद द हैंग्ड मैन। खुद को तो वो ठहराव मेडिटेशन के थ्रू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू, रेस्ट के थ्रू, प्रॉपर स्लीप के थ्रू खुद को वो पीस एंड काम एंड हार्मनी फील कराना है। ओके, दैट इज़ मिसिंग, आई फील मेजर इस रीडिंग में वो मिसिंग है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, सी ये मतलब कुछ एक छोटा सा इसको रीज़न चाहिए एंड इसकी स्वॉर्ड उठ सकती है, तो मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर भी मैंने कहा था डिफेंसिव, वही फीलिंग इधर भी आ रही है कि रिलेशनशिप में 2 ऑफ हार्ट्स, जहाँ पर यू शुड कम फ्रॉम अ वेरी पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग इंटेंशन, आप यहाँ पर अटैक मोड पे रेडी हैं। ओके, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा मुझे अटैक करता रहता है तो अब मुझे डिफेंसिव रहना है, मुझे उल्टे जवाब तैयार रखने हैं। सो कुछ आपका माइंड उसी डायरेक्शन में चल रहा है। आर्ग्यूमेंट्स ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो ही आपको मिलेगा। ओके, जो हम चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, यूनिवर्स हमें वो दे देता है। सो आप उस वाइब्रेशन में अगर रहेंगे कि लड़ाई तो होनी ही है, इस बात पे तो हमारी बनती ही नहीं है, ये पर्सन तो उल्टी बात करेगा ही, तो वो सच में करेगा। ओके, बिकॉज यू आर कॉलिंग फॉर इट, आप उस वाइब्रेशन में आ रहे हैं कि आप लिटरली वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड फिर जब वो चीज़ हो रही है तो ऑल द मोर आपको वैलिडेशन मिल रही है कि देखो यही तो हमेशा होता है, इसीलिए आई एम ऑलवेज लाइक दिस, मुझे ही इश्यूज से डील करना पड़ता है एंड हमेशा इश्यूज होती हैं। सो आई फील ये माइंड सेट फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किंग ऑफ द ओशन सैटरडे को, दिस इज़ एरीज एनर्जी, एम्परर की एनर्जी है, एंड दिस किंग सेज देयर हैज़ टू बी ऑर्डर। ओके, चीज़ों में वही ये पैटर्न में, जिस तरह से आप चीज़ों को, रिश्तों में जिस तरह से आप, आई फील जो चीज़ें इंटरनलाइज जिस तरह करते हैं, वो प्रोसेस को ही सॉर्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ कुछ नेगेटिवली आप इंटरनलाइज कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो भी कुछ कोई कह रहा है,
उसमें आप कुछ नेगेटिविटी ही देखना चाहते हैं तो वो ही दिखेगी, ओके अगर पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो वो ही दिखेगी. सो इट डिपेंड्स हम क्या देखना चाह रहे हैं, व्हाट आर वी सीकिंग. सो पहले तो बी अ सीकर ऑफ पीस एंड पॉजिटिविटी एंड लव एंड हार्मनी. उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, ओके वो ही फिर दिखेगा, वो ही हाईलाइट होगा. सो दिस किंग सेज ऑर्डर में लाना पड़ेगा. अपना थॉट पैटर्न, अपना परसेप्शन, पॉइंट ऑफ व्यू, अपने इमोशंस को जिस तरह आप प्रोसेस करते हैं उसको ऑर्डर में लाना पड़ेगा. 7 ऑफ हार्ट्स, अगेन 7 की एनर्जी है. सो यस, स्पिरिचुअली आई फील सॉर्ट होने की एंड स्ट्रॉन्गर होने की, वाइजर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये जो एम्परर है ये पोजीशन ऑफ पावर में इसीलिए आया है बिकॉज इसने अपने गलतियों से, जो सही किया जो गलत किया, सबसे सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है और अब ये वाइज है. ओके, ही इज़ वाइजर बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. सो लाइफ ने जो एक्सपीरियंस आपको दिया है उससे नेगेटिव, इरिटेबल एंड स्नैपी नहीं होना है, उससे और वाइज होना है. ओके, विजडम हमें निचोड़ना है. सो यहाँ 7 ऑफ हार्ट्स दिखा रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे करूँ, क्या करूँ, या इस चीज़ को पॉजिटिव लाइट में कैसे ले सकते हैं. लेना है लेकिन कैसे लेना है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं. 7 ऑफ हार्ट्स कंफ्यूजन का कार्ड है कि सामने रास्ते हैं, करना क्या है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, मैं खुद पे स्पिरिचुअली काम करूं, मेडिटेशन करूं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूं, या दूसरे क्या कह रहे हैं उनको पॉजिटिव लाइट में देखने की कोशिश करूं. तो रास्ते मुझे पता है क्या है, लेकिन फिर भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, कहाँ से शुरू करूं और क्यों करूं, मैं तो ट्रिगर्ड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो उस चीज़ से आई फील निकलना है. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर संडे. सो यहाँ पर कुछ फ्रेश एनर्जी आती दिख रही है. 4 ऑफ हार्ट्स, मे बी बिकॉज पूरे वीक जो आप डिस्कनेक्टेड रहे हैं, इमोशनली ट्रबल्ड रहे हैं, संडे को कुछ पॉजिटिविटी है. ओके, कुछ ऐसा है जो आपकी अटेंशन ले रहा है एंड पॉजिटिवली आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो रही है संडे को, किसी इंटरेस्ट में, किसी हॉबी में, कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी में. ओके, लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. सो वी हैव यूनियन. यहाँ पर 2 ऑफ हार्ट्स भी है एंड यूनियन है. यस, सो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ओपन रहना है. आई फील एक्सेप्टिंग रहना है, एडजस्टिंग रहना है. इट्स ए सेकेंड चांस. सो पहले जो हुआ उसके माइंडसेट से अब फ्यूचर में रिएक्ट नहीं करना है अपने पार्टनर के साथ. ओके, पीछे के ट्रिगर्स अगर मिले हैं तो ज़रूरी नहीं हर टाइम सामने वाला का वही इंटेंशन हो एंड वही प्रॉब्लम बार बार आप रिपीट करें. अपने माइंड में रिपीट करेंगे तो वही आपको दिखाई देगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में भी यही मतलब है, यही मीनिंग निकल रहा है. सो आई फील सेकेंड चांस देने की ज़रूरत है और वो तभी आप दे पाएंगे जब खुद इस चीज़ से, ये पास्ट में जो हुआ उससे निकल पाएंगे. ओके, सो पहले उससे निकलना है. वी हैव अनसेटिस्फाइड. सी, मैंने यहाँ कहा था इमोशनली डिसकनेक्टेड हैं, अनसेटिस्फाइड हैं. सो कुछ चीज़ों से आप खुश नहीं लग रहे, लेकिन बाय संडे आई फील आप कुछ अपना फाइनली एनर्जी चैनलाइज कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ. बेयर मिनिमम, मे बी रिलेशनशिप में जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है वो मैचअप नहीं हो रही है. मे बी आपको लग रहा है आपके पार्टनर या आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, जो भी आपका सर्कल है, वो मैचअप नहीं कर पा रहे हैं. सो यू आर गेटिंग डिसअपॉइंटेड. यहाँ अनसेटिस्फाइड, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं कि सोचा था क्या, लेकिन मेरा पर्सन या मेरे लोग वो कर ही नहीं पाते हैं, वो मुझे खुश ही नहीं रख पा रहे हैं. बेयर मिनिमम भी जो मैं एक्सपेक्ट करूँ तो वो भी नहीं मिल पा रहा है मुझे. बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो छोड़ो, जो बेयर मिनिमम, जो बेसिक छोटी चीज़ें जो शुड बी अ गिवन कि ये तो करना ही है एक दूसरे के लिए, ऐसा तो होना ही है, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है. सो आई फील यू लूजिंग इंटरेस्ट.
disconnected, unsatisfied and losing interest in the union. यहाँ पर मैंने कहा था आप स्वॉर्ड लेके तैयार हैं. We have the clown, so appearances, humiliation, feeling ashamed. Somebody has made fun of you, Taurus. ये भी हो सकता है, वो चीज़ आपके दिल पे लग गई है. मे बी आपका किसी ने मजाक उड़ाया है, एंड स्पेशली अगर वो हमारे पार्टनर हों या हमारे बहुत क्लोज लव्ड वंस हों, वो अगर हमारा मजाक उड़ाए तो ज़्यादा दिल पे लगती है कि इस पर्सन ने मुझे कैसे बिलिटल कर दिया, इतना छोटा ऐसे कैसे दिखा दिया सबके सामने, या मेरी गलती ऐसे हाईलाइट की कि एम्बैरेसिंग हो गया. सो ये भी हो सकता है, उसकी वजह से शायद यू आर लूजिंग इंटरेस्ट, बिकॉज मे बी समवेयर ये जो मैं कह रही थी आप अटैक्ड फील कर रहे हैं. सच में मे बी देयर इज़ रिपीटेड अटैक, एंड चाहे वो मजाक के कवर में आता है लेकिन इमोशनली आपको हर्ट कर रहा है. एक कार्ड रिलेशनशिप के लिए लेंगे. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Unnecessary stress, oh my God, continuously मैंने यही कहा है. Go with the flow, you will be surprised where it leads. Okay, so पहले तो ये दिल पे बातें जो आई हैं उनको सॉर्ट करना ज़रूरी है विद द हैंगमैन. एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप पहले से डिफेंसिव मोड में आके खुद के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस से भी खुद को निकालना है, हील करना है. ओके, एंड इट सेज लाइफ में ये शिफ्टिंग साइकिल्स होती हैं. ओके, कभी बहुत प्यार, कभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कभी और ज़्यादा इंटेंसिटी से हम वापस एक दूसरे की तरफ आते हैं. सो ये साइकिल्स हैं. सो आई फील इसको बहुत ज़्यादा दिल पे लेके स्ट्रेस नहीं लेना है, ये कार्ड कह रहा है. वन लास्ट कार्ड. वन कार्ड फॉर टॉरस. क्लाउड ऑफ अननोइंग. सेम थिंग, हैंगमैन ही मुझे यहाँ दिख रहा है. क्लाउड ऑफ अननोइंग. फ्लोट ऑन द क्लाउड्स ऑफ द अननोन, सरेंडर टू द मिस्ट्री एंड एम्ब्रेस द सीक्रेट विद इन. एम्ब्रेस द सीक्रेट, मैंने क्या कहा था, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, अंदर शांति ढूंढनी है पहली बात तो. और ये जो क्लाउड्स हैं, जो अनसर्टनिटी आपको दिख रही है फ्यूचर को लेके, जो आप थोड़ा सा आई फील एंक्शस हो रहे हैं, और पहले से ही उस पर्सन के सामने आप एंक्शस हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो मेरा मजाक उड़ाएगा या कुछ ना कुछ नेगेटिव कहेगा या कहेगी. तो पहले से ये जो डिफेंसिव मोड हो रहा है, ये कार्ड कह रहा है कि जस्ट सरेंडर टू द मिस्ट्री. फ्यूचर में क्या होगा, ये कार्ड कह रहा है जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन पहले ही आप अगर नेगेटिव सोचेंगे तो उसको लेके आप अननेसेसरी अपना बीपी हाई कर रहे हैं, एंजाइटी क्रिएट कर रहे हैं. क्लाउड ऑफ अननोइंग, ये अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे पता नहीं, उसकी इंटेंशन मुझे पता नहीं, उसके वर्ड्स में ये मीनिंग होता है या वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, मुझे समझ नहीं आता. जो नहीं पता है लेट इट गो. ओके, इतना ज़्यादा आई फील एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना है. आई फील थोड़ा सा चिल करना है, रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है. लाइक आई सेड, रेस्ट कम है, अगर स्लीप डिप्राइव्ड है तो ऑल द मोर आप ज़्यादा स्नैपी हो सकते हैं. सो टेक केयर ऑफ दैट टॉरस. ओके, सो अपनी पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट को फॉरमोस्ट प्रायोरिटी देनी है. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.